संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। वल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते और ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुनई जो काना हो ही पाप गहु घात समाना। वो हत्या के समान पाप है महाराज। और सुनने वो तो भरी सभा में गुरुजी की निंदा कर रहे हैं। तो गुरुजी की निंदा कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आती। क्या वशिष्ठ जी को गालियां बकने लग गए? अरे राम राम, ये तो भरत जी में संभव नहीं है। तब जगर है क्या, किस रूप में निंदा की? भरत जी रो कर एक ही बात कह रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि मेरे अपराध के कारण प्रभु श्री राम वनवासी हो गए। विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी पयादे जंगल में चली गई। लाडले लखन लाल जी जो बड़े लौने हैं, बड़े सुकुमार हैं, वो भी जंगल में चले गए। यह सब मोर पाप परिणाम हुए, मेरे पाप का परिणाम है। और इस पाप के मूल में मेरी माता। अब माता भी कह रही है कि राजगद्दी स्वीकार करो, मंत्री भी कह रहे हैं राजगद्दी स्वीकार करो, प्रजा भी कहती है अराजकता ठीक नहीं, राजगद्दी स्वीकार करो। इन सब की बातें तो हम सह सकते थे, लेकिन जब गुरुजी ने प्रस्ताव कर दिया कि भरत तुम्हें राज सिंहासन स्वीकार कर लेना चाहिए, तो लगता है कि मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि जिन गुरुजी का हमको सहारा था कि श्री गुरुदेव भगवान इस दुख के समुद्र में डूबने से मुझे उबार लेंगे, लेकिन हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं कि आज गुरुजी भी हमारे प्रतिकूल हो गए हैं। जबकि हमारे इन गुरुदेव वशिष्ठ के जैसा न कोई ज्ञानी है न कोई भक्त है, लेकिन ये मेरा ही दुर्भाग्य है। इनकी बुद्धि को क्या हो गया जो यह धर्म विरुद्ध उपदेश हमको दे रहे हैं। अब वशिष्ठ जी के लिए यह कह देना कि तुम्हारा उपदेश, तुम्हारी आज्ञा धर्म विरुद्ध है, यह एक प्रकार से उनका अपमान ही है। वाल्मीकि रामायण में तो वो प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कई उदाहरण दिए हैं, और एक उदाहरण उन्होंने ये दिया है वशिष्ठ जी को। उन्होंने कहा कि महाराज आप ही बताओ कि पवित्र अग्निहोत्री ब्राह्मण कहीं निमंत्रित हुए, न्योता उनको मिला, और उनको वहां पहुंचने में कुछ विलंब हो गया निमंत्रण में, और उसके पहले कुछ ब्राह्मण जीम के चले गए। तो हम आपसे पूछते हैं, वे पवित्र कुलीन अग्निहोत्री ब्राह्मण दूसरी पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। शास्त्र की सूक्ष्म दृष्टि के अनुसार एक बार पंगत होने के बाद जो बच गया वो उच्छिष्ट हो गया। तो वे पवित्र अग्निहोत्री ब्राह्मण भले ही ब्राह्मण ही खा के गए हैं, पर वो बचा हुआ उच्छिष्ट है, वो भूखे भले ही मर जाएं पर उच्छिष्ट नहीं खा सकते। तो इस राज्य को मैं भोग लूंगा तो यह उच्छिष्ट हो जाएगा। मैं सदा राम जी की जूठन खाकर पला पुसा हूं, और मेरी राज्य की जूठन श्री राम जी कैसे स्वीकार करेंगे? हैं? एक कुलीन विद्वान ब्राह्मण ऐसा नहीं करता, तो प्रभु श्री राम कैसे ऐसा करेंगे? कई उदाहरण दिए। लगता है गुरु जी का भी ज्ञान इस समय विकल हो रहा है, इनकी बुद्धि को भी क्या हो गया। आज वशिष्ठ, देखो निंदा किसको कहते, बहुत ध्यान से सुने, निंदा किसको कहते हैं? आपने हमारी निंदा की,
और हमें सुनकर बहुत दुख हो गया। देखो इतने दिन मेरे पास रहा, अब मेरी बुराई करते डोल रहा है, कितना निकृष्ट है, कितना कृतज्ञ है, कितना अधम है, हमें पीड़ा हो गई। वो आपने भरी सभा में हमारी निंदा की और हमारा रोम रोम प्रसन्नता से खिल गया, तो उस निंदा को निंदा कहेंगे? वह निंदा तो स्तुति से बढ़कर के है। इसलिए भले ही भरत जी ने सभा में वशिष्ठ जी की निंदा की कि इनका ज्ञान कुंठित हो गया, इनको क्या हो गया, लेकिन इसके बाद भी वशिष्ठ जी का रोम रोम प्रसन्न है। आज मेरी गुरुता धन्य हो गई, जो श्री राम का ऐसा अनन्य प्रेमी मेरा शिष्य भरत मुझे प्राप्त हो गया। कोई तो गुरु पाके धन्य हो, मैं भरत जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले सूर्यवंश के आरंभ से लेके अब तक हमारा निर्णय मान्य। अब भरत जो कहेंगे वही धर्म होगा, वही शास्त्र होगा, वही न्याय होगा, वही सत्य होगा, वही सदाचार होगा। अब भरत जी का निर्णय ही मान्य होगा। भरत जी की भक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, न उनके पिता बाधा उत्पन्न कर पाते हैं, न माता बाधा उत्पन्न कर पाती है, न गुरु बाधा उत्पन्न कर पाते हैं। ऐसी उपाधि रहित जयति निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय, उपाधि रहित भक्ति भाव से यंत्रित हृदय है श्री भरतलाल जी का। गुरु अवमान दोष नहीं दूषा, दोष भी नहीं दुख भी नहीं। अब देखो भरत जी का भाव, कैसा भाव है भरत जी का। बहुत से लोग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, जप तप आदि साधन करते हैं, पर उनके मन में एक वासना तो जरूर होती है कि लोग मुझे अच्छा कहें, हमारी प्रशंसा हो। ये तो प्रायः सबके मन में कहीं न कहीं बात छिपी हुई रहती है। प्रशंसा सबको प्रिय होती महाराज, हमारी बात विनोद में मत ले जाना, भगवान को भी प्रशंसा प्रिय है। हाँ, भगवान को स्तुति क्या है? हम लोग स्तुति करते हैं, स्तुति क्या है? उनकी बड़ाई ही तो है। तो प्रशंसा सबको प्रिय होती है। आप निंदा के योग्य की भी निंदा करेंगे तो वो नाराजी होगा, निंदनीय की भी प्रशंसा कर दें तो महाराज बड़ा राजी हो जाएगा। एक हरपाल नाम का एक ब्राह्मण था, उसके गुरुजी ने उसको कह दिया था कि किसी को दुख लगे ऐसी बात अपने मुंह से मत नहीं बोलना, और जिसकी सेवा में रहना अपने प्राण भी न्यौछावर करके उसकी सेवा करना। बोले ठीक है। तो गरीब था बेचारा हरपाल, एक राजा के यहाँ पहुँच गया। राजा से कहा कि हमको अपने यहाँ रख लो, हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर चल जाएगा। राजा ने कहा रहो क्या? बोले जो काम बताओगे सब करेंगे, तो गरीब आदमी है। बड़ी ईमानदारी से तत्परता से वो काम करता। एक बार राजा लाव लश्कर के सहित जा रहा था, जंगल में पड़ाव पड़ा, सबको प्यास लगी, पानी कहाँ है? तो पता चला निकट में कोई बावड़ी है, उसमें पानी तो बहुत सुंदर है पर उसमें एक प्रेतात्मा रहती है और वो पानी लेने वाले को ही मार डालती है। अब कौन जाए, प्यास है सब। तो राजा ने परीक्षा के विचार से सोचा कि इस हरपाल को कहीं ये कहते जो काम कोई न करेगा सो मैं करूँगा। तो राजा ने कहा हरपाल, कहा हाँ महाराज आज्ञा। बोले ये घड़े ले जाओ, बावड़ी से जल भर के लाओ। जो आ गया। लोगों ने धीरे से कहा जानता है जो गया वहाँ तक वहाँ लौट के नहीं आया, वहाँ से उसने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी की बात याद रखी कि गुरुजी ने कहा था जिसकी सेवा में रहो उसकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, जो कहें सो मान लो, प्राण देकर भी आज्ञा पालन करो।
वो घड़ा लेके गया, वो प्रेत ठहाका लगा करके सामने आया। उस प्रेत की एक प्रेतनी थी। ये क्या था कि ये मर के प्रेत बना और पत्नी के प्रति प्रेम ज्यादा था, मर गया, प्रेत बन गया। और पत्नी को भी प्रेत जिसके प्रति प्रेम रखता है ना, उसको भी मार डालता है, अपने में मिला लेता है। तो उस पत्नी के मृत शरीर को, ढांचे को, हड्डियों के ढांचे को छाती से लगा के रखता था, प्रेम था उसका। उस प्रेत ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे हरपाल कहते हैं। अच्छा हरपाल, तो मैं कैसा लग रहा हूं? अब प्रेत कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा क्या? पर तुरंत उसे गुरुजी की बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था ऐसी बात किसी से मत बोलो कि जिससे पीड़ा पहुंच जाए। भले ही यह बड़ा बीभत्स भयंकर असुंदर है, पर इसको हम सुंदर कहें यही ठीक है। अरे बोले, आपसे अधिक सुंदर कौन हो सकता है? आपकी शोभा तो बड़ी विलक्षण है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत हंसा प्रेत, वाह वाह, बहुत सुंदर। इतनी अच्छी बात कहने वाला आज तक मुझे कोई मिला नहीं। और ये मेरी पत्नी, ये तुम्हें देखकर कैसी लग रही है? हरपाल ने हंसते हुए कहा, महाराज इतनी सुंदरी स्त्री तो मैंने धरती पर दूसरी कोई देखी ही नहीं। वाह, क्या कहना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत खुश हुआ। बोले, सब लोग मुझे बुरा बताते थे, मेरी पत्नी की निंदा करते थे कि हड्डियों का ढांचा है, तो मैं जो जो निंदा करते थे उनको मैं मार डालता था। पर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान देना चाहता हूं। बोलो वरदान क्या चाहिए? उसने कहा, मैं पानी भर के ले जा रहा हूं, सब लोग प्यासे हैं, वो तो पानी पी लें और फिर आप कृपा करके इस स्थान को छोड़ के चले जाइए। कहा क्यों? कहा जंगल में और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ आप विराजे हैं। हमने जैसी सच्ची बात बोली ऐसी तो सच्ची बात सब बोलते नहीं, सब झूठी बोलते हैं। अब बेचारे अपने प्राण गंवा देते हैं, इसलिए आप न रहेंगे तो यहाँ लोगों को जल की सुविधा हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। पत्नी को लेके चला गया। वो पानी लेकर राजा से कहा, चाहे नहाओ, चाहे धो, चाहे पानी पियो, अब सबको छुट्टी है, कोई जा सकता। क्यों? बोले प्रेत भाग गया, वहां से चला गया। कहते उस हरपाल को राजा ने अपना मंत्री बना लिया। निंदा के योग्य जो होता है उसे भी अपनी निंदा प्रिय नहीं होती है। इसलिए निंदा मत करो किसी की। हमारे महाराज जी का दिया हुआ एक सूत्र, कोई व्यवहारिक बात थी तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी बड़ी समस्या है, बड़ा संकट है, ऐसे ही सब, न कोई ढंग से सेवा करने वाला है, न कोई ढंग से ध्यान देने वाला है, सब अपने अपने मन के हैं, कोई किसी का अनुशासन नहीं मानता, ये सब प्रपंच ही है सब। महाराज जी सुनते रहे, बाद में बोले, पंडित जी आपने अपने को बहुत अच्छा मान रखा है, इसलिए आपको दूसरे बुरे दिखाई पड़ते हैं। यह दृष्टि ठीक नहीं है, यही दृष्टि अच्छी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अपने को बुरे से बुरा मान लो तो सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, और जब हम स्वयं ही अच्छे नहीं हैं तो हमें अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे? तो इन्हीं से गुजर बसर करना पड़ेगी, इन्हीं से निर्वाह करो। दोष दर्शन का अभ्यास मत करो। ये पूज्य गुरुदेव ने बताया। तो हम यहाँ केवल यह कहना चाहते हैं कि निंदा उसे कहते हैं जिसको सुनकर पीड़ा हो। जिसकी हमने निंदा की उसे यदि पीड़ा पहुंच रही हो तो वो निंदा है, और भले ही देखने सुनने में वो निंदा हो,
पर जिसकी निंदा की जा रही है वो प्रसन्न हो रहा हो, राजी हो रहा हो, तो वो निंदा स्तुतियों से भी बढ़ करके है। आज वशिष्ठ जी को भरत जी के द्वारा कहे गए इन वाक्यों से दुख नहीं हुआ, बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि भरत जी का श्री राम प्रेम उनके वचनों से छलक रहा है, झलक रहा है। ऐसा भरत जी का प्रेम है। तो प्रायः संसार में लोग भक्ति का आचरण भी इसीलिए करते हैं, साधन भजन भी इसलिए करते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, ये वासना कहीं न कहीं मन में रहती है। पर भरत जी की निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय है भरत जी का। वो कैसा है, बड़ी प्यारी चौपाई है। डर ना मोहि जगु कही की पोचू, परलो कहू कर नाहीन सोचू। डर न मोहि जगु कही की पोचू। हमको संसार का डर नहीं है, संसार क्या कहे, संसार का भय नहीं है। संसार हमें बड़ा पोचा कहेगा, निंदनीय बताएगा, हमारी निंदा करेगा, इसका भी डर हमको नहीं है। और माता पिता गुरु इनका अपमान करने से परलोक बिगड़ जाएगा, तो परलोक कर कर नाहिन सोचू। परलोक का भी शोक नहीं है। नाहिन डरो बिगड़े परलोक, हमारा परलोक बिगड़ जाएगा इसका भी भय हमको नहीं है। अच्छा, तो राम जी तुम्हें अच्छा माने, अपना भक्त माने, प्रेमी माने, ये तो तुम चाहते हो, ले हम ये भी नहीं चाहते। संसार हमें अच्छा कहे, संसार हमारी प्रशंसा करे, हमारी खूब जय जयकार वाह वाह, वो हम ये भी नहीं चाहते। हमारी निंदा हो, इससे हमको डर नहीं है। हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, इसका भी भय हमको नहीं है। तो राम जी हमें अच्छा माने, ये तो चाहते हो कि नहीं? बोले ये भी नहीं चाहते। जानहु राम कुटिल करी मोही। राम जी अपना भक्त हमको बिल्कुल न माने, ज्ञानी न माने, प्रेमी न माने, हमें महाकुटिल माने कि भरत बड़ा कुटिल है, ऐसा समझे। जानहु राम कुटिल कर मोही, और लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। सारा संसार कहे ये गुरुद्रोही है, ये भगवान का द्रोही है, ऐसा कहे, हमें इसकी परवाह नहीं है। बस हम तो एक ही बात चाहते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी बात हमारे चित्त में नहीं है। कौन सी बात? सीताराम चरण रति मोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हाँ, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। ये एक तरफा प्रेम। इसलिए भरत जी ने सभा में जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को सुनकर के भरत बचन सब कहूं लगे लागे। भरत बचन सब कहूं प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। भरत जी के वचन सबको प्रिय लगे, ऐसे लगता था श्री राम प्रेम सुधा अमृत में वे पगे हुए हैं। भरत जी ने हाथ जोड़कर एक ही बात कही,
आपुन दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। राम जी के चरण कमलों का दर्शन किए बिना हमारी जी की जलन शांत नहीं होगी। आन उपाय मोह नहीं बूझा को जिय के रघुबर बिन बूझा। एक ही आंक है मन माही प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। प्रातः काल में राम जी के चरणों में जाऊंगा। और आपन जान न त्यागहि मोही। आपन जान न त्यागहि मोहि रघुवीर भरोस। राम जी का भरोसा है हमको, वो अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। महाराज यह बात सुनकर के सबको ऐसे ही लगा मानो सबको अमृत के समुद्र में डुबा दिया हो। अब तक सबके हृदय पर राम जी ही बैठे थे, हृदय सिंहासन पर। आज उस हृदय सिंहासन पर प्रेम मूर्ति भरत लाल जी विराजमान हो गए। ध्यान में आई बात। इस बाहर वाले सिंहासन पर अभिषेक भरत का भले ही न हुआ हो, पर आज श्री राम निष्काम प्रेम के कारण भरत जी आज सब प्रेमियों के हृदय सम्राट बन गए। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भले न बने हो, पर आज भरत जी सबके हृदय सिंहासन पर बैठकर सबके हृदय सम्राट हो गए। यह है भरत जी का दिव्य भाव। भरत जी प्रयाग में पहुंचे तो प्रयाग में महर्षि भरद्वाज क्या कह रहे हैं? बोले तुम तो भरत मोर मत एहू धरें देह जनु राम सनेहू। कहते मेरा मत तो यही है कि श्री राम स्नेह की साक्षात मूर्ति आप हो। राम प्रेम ने ही आपके रूप में अवतार लिया है। आप तो मूर्तिमान प्रेम हो। ऐसा अद्भुत भाव है श्री भरत जी का कि सभा राव गुरु महिषुर मंत्री भरत भगत सबके मति जंत्री। भरत जी की भक्ति ने सबकी बुद्धि पर अपना अधिकार कर लिया। इसीलिए अवध की सभा में जयत निरुपाधि भक्ति भाव यंत्रित हृदय भरत जी। निरुपाधि माने बाधा रहित भक्ति भाव से युक्त यंत्रित जिनका हृदय है, ऐसे भरत जी महाराज ने अपनी दिव्य भक्ति का प्रभाव सभी अयोध्या वासियों पर डाल दिया। और इसीलिए उनको यहां भक्ति भाव यंत्रित हृदय कहा गया। बंधुहित चित्रकूटाद्रिचारी। बंधु श्री राम जी के निमित्त आप चित्रकूटाद्रिचारी, चित्रकूट रूपी जो अद्रि है पर्वत है उसमें चारी। ये चारी शब्द क्यों कह रहे हैं विनय पत्रिका में गोस्वामी जी? चारी का अर्थ है पैदल चलना। अयोध्या से चले थे तो भरत जी पैदल ही चल रहे थे, बिना पदत्राण के, नंगे पैर। पैदल चल रहे थे। अब भरत जी को सवारी से उतरकर पैदल चलते हुए देखकर कौन सवारी पर चल सकता? सब पैदल चल रहे थे, नंगे पांव चल रहे थे। माताएं भी पालकी से उतर गई, वो भी पैदल चलने लगी।
वशिष्ठ जी ने, तीनों माताओं ने समझाया भरत जी से कि अभी जहां तक राम जी रथ पर बैठ कर गए हैं वहां तक तो आप रथ पर बिराजो, पहुंचने में भी विलंब होगा और लोग क्या कहेंगे कि हाथी घोड़ा रथ सब लेके चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। जब पैदल ही चलना था तो सवारी लेकर क्यों चल रहे हैं? अब कोई बढ़िया से बढ़िया महंगी कार लेके चले, वो कार तो ऐसी चले और खुद नंगे पांव पीछे पीछे या आगे आगे चले तो लोग कहेंगे बड़ा मूर्ख है, कार काहे को लिए है। ऐसा हो भी जाता कई बार, कार बिगड़ जाती है तो कार में बैठने वालों को धक्का देना पड़ता है। एक बार हमने भी, एक लाल डब्बा था मारुति वैन वाला पुराना, तो पूज्य गुरुदेव को जाना था पीपा जी के उत्सव में झालावाड़, वही वाहन था, दूसरा वाहन उपलब्ध नहीं था, तो उसी में लेके हम लोग महाराज जी को गए। और गंगापुर जो है ना, गंगापुर सिटी, यहाँ जाके वो गाड़ी बिगड़ गई तो वो किसी मिस्त्री ने पता नहीं क्या उल्टा पलटा तार जोड़ दिया, तो गाड़ी धक्का देने से धीरे धीरे चले, वैसे चले नहीं, स्टार्ट तो हो जाए पर चले धक्का देने से, क्या गड़बड़ी हो गई। तो महाराज जी को सीट पर बिठाकर हम लोग कम से कम 3 किलोमीटर धक्का दिए, 3 किलोमीटर, थक गए महाराज। और क्षेत्र पता नहीं वहाँ के लोग भी कैसे थे, लोग सहायता कोई नहीं करे, हंसे सब। देखो एक बाबा जी भीतर बैठा है, एक ड्राइवर बना है और 2-3 बाबा जी पीछे से धक्का दे रहे हैं। वहाँ गए तो उसने कहा हमारा गलत तार जोड़ दिया था, फिर ठीक हुआ, फिर उसी से बैठ के गए हम। तो वाहन के रहते हुए कोई पैदल चले तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। भरत जी रो पड़े और भरत जी ने कहा सिर बल जाऊं उचित ऐस मोरा, सिर बल जाऊं उचित ऐस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। हाँ, सब ते सेवक धर्म कठोर। हमें तो सिर के बल चल के जाना चाहिए, हम सेवक धर्म का पालन कहाँ कर पा रहे हैं। ऐसे श्री भरत जी महाराज जो बहुत आग्रह करने पर कुछ दूर तो बैठे रथ में, और जैसे ही श्रृंगवेरपुर आया राम सखा सुनि चंदन त्यागा, रथ से नीचे उतर आए और इसके बाद फिर चित्रकूट तक भरत जी रथ पर चढ़े ही नहीं, पैदल ही गए। चलत पयाद ही खात फल पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबर ही भरत सरस को आज। भरत जी के जैसा कौन है? ऐसे भरत जी और कैसे हैं? चित्रकूट से भरत जी पादुका नृप सचिव पुहुमि पालक परम, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। पादुका नृप सचिव, हम तो भगवान को भी भगवान नहीं मान पाते हैं, ध्यान दें, हम तो भगवान को भी भगवान नहीं मान पाते हैं। यदि हम भगवान को भगवान मानने वाले होते तो भगवान की किसी भी प्रसंग में या किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा अवज्ञा हो जाए, ये संभव नहीं था। कई बार हम तो भगवान को भी भगवान नहीं मान पाते, पर धन्य है श्री भरत जी की भक्ति, जहां भगवान की पादुका को भी भगवान से एक अंश में भी न्यून नहीं माना, भगवान की पादुका को भी भगवान के जैसा ही माना।
नृप सचिव, पादुका नृप सचिव। राम जी ने भरत जी को पादुका दी, पावरी दी नहीं, पादुका दे दी। तो राम जी के पास पादुका आई कहां से? कहां से आई पादुका? क्योंकि बिना पदत्राण के तो प्रभु गए हैं, तो पादुका वहां कहां से आ गई? कौन भेंट कर गया? हमने वृंदावन की एक विशिष्ट विभूति थे, परम श्रद्धे श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, राधा रमणीय गोस्वामी परंपरा में प्रकांड विद्वान, और उनके जैसी वक्तृता उनमें ही थी, अद्भुत बोलते थे वो। उनके पुत्र श्री भूति कृष्ण जी भी बहुत अच्छा प्रवचन करते थे। अब इस समय उनके पौत्र श्रद्धे श्री पुंडरीक जी बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं। अपने पिता और अपने बाबा की झलक उनके वक्तव्य में दिखाई पड़ती है। तो हम पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, जिनका नाम बाद में संन्यास लेने पर श्री कृष्ण चैतन्याश्रय तीर्थ, यह नाम उनका हो गया था, संन्यास ले लिया था उन्होंने। तो उनकी एक बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हुई थी, तो दास ने वो कथा संपूर्ण सुनी। तो उसमें उन्होंने एक जो भाव दिया था, आज मुझे स्मरण आ रहा, तो मैं उस भाव का स्मरण कर रहा हूं। उन्होंने कहा पादुका लेकर तो राम जी गए नहीं थे, बिना पदत्राण ही जंगल में गए, तो फिर भरत जी को पादुका दी है, वे कहां से आई? तब उन्होंने रहस्योद्घाटन किया था कि सूर्यवंश की पवित्र परंपरा रही है, यह दिव्य पादुकाएं भगवान सूर्य नारायण ने ही अपने पुत्र वैवस्वत मनु को प्रदान की थी। और जो चक्रवर्ती सम्राट होता था, उसी के चरणों के निकट उन्हें पधरा करके राज्याभिषेक के समय पूजन किया जाता था उनका, उनको उसी स्वरूप में अनुभव किया जाता था पादुका। तो वही पादुका जो महाराज वैवस्वत मनु, फिर महाराज इक्ष्वाकु, फिर इसके बाद सगर भगीरथ दिलीप रघु अज दशरथ जी, और वही पादुका जो राम जी के राज्याभिषेक के समय जिनके सहित अभिषेक होना था, वो पादुकाएं भरत जी लेके आए थे। क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक करना है, सारी सामग्री लेके आए हैं। अयोध्या जाने पर फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो ठीक नहीं, इसलिए अभिषेक का जो नेग है ना, दस्तूर, उसको वहीं कर देंगे। तो सारी तैयारी करके गए थे, तो वो पादुका लेके गए थे। तो पादुका राम जी के चरणों में रख दी, बोले राजा तो आप हैं। और उन पादुकाओं को राजा हमेशा धारण नहीं करता था, अभिषेक के समय ही एक बार वो धारण करता था, बाद में वो अवध अयोध्या में उत्तम स्थान पर पूजित हुआ करती थी वे पादुकाएं। ऐसी ही बात पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज ने बताई। उन पादुकाओं को देखकर राम जी ने भी उनका आदर किया। अरे ये क्यों, यहाँ क्यों ले आए? बोले गुरुजी सब तैयारी करके आए हैं, सभी मंत्री हैं, माताएं हैं, सब प्रजा के प्रतिनिधि हैं, आपका यहाँ राज्याभिषेक होगा। राम जी ने तो राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया। 14 वर्ष तक का वनवास की अवधि में पूर्ण करूँगा, अपने पिता के सत्य की रक्षा करूँगा, पर 14 वर्ष तक तुम्हें जाना पड़ेगा और शासन भी संभालना पड़ेगा। तो राज्य करेगा कौन? तो भरत जी का भाव कि श्री राम जी के चरणों का स्पर्श जिन पादुकाओं से हो गया, वो तो श्री राम रूप ही हो गई। अब वो जो कुछ थी वो सब गया, अब राम जी के चरण छू गए तो राम जी का स्वरूप हो गई।
बोले महाराज ये पादुकाएं आप राज्याभिषेक नहीं भी स्वीकार करते हैं तो आप इन पादुकाओं को एक बार अपने चरणों में धारण कर लीजिए, तो यह आपका स्वरूप हो करके और फिर आप कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। तो ये पादुका शासन करेंगी और पादुका के सचिव बन करके, सेवक बन करके इनकी आज्ञा ले करके मैं आज्ञा पालन करूंगा। तो पूज्य अतुल जी महाराज कहते थे, राम जी चित्रकूट की सुंदर शिला पर विराजमान थे, ऊंची शिला पर विराजमान थे। राम जी ने चरणों में पादुका धारण की और पादुका सहित अपने दोनों चरण भरत जी के मस्तक पर पधरा दिए और वशिष्ठ जी ने मंत्रोच्चार किया और उन पादुकाओं का ही अभिषेक हो गया। तो पादुका का ही राज्याभिषेक हुआ और उन पादुकाओं को लेकर के श्री भरतलाल जी महाराज अयोध्या आए हैं। नंदीग्राम में पादुका जी की प्रतिष्ठा की है और पादुका नृप सचिव, पादुका को ही भरत जी ने नृप माने, राम राजा सरकार माना और उस पादुका रूपी जो नृप हैं उनके सचिव हो गए श्री भरत जी महाराज। भूमि पालक परम, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने वाले, धर्म धुर धीर बर वीर भारी, ऐसे धर्म की धुरी को धारण करने वाले परम वीर भारी वीर श्री भरत जी महाराज। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। परम धर्म की धुरी को धारण करने वाले, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत यत्मा संप्रसिद्धति। परम धर्म वही है जिसका आचरण करने से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और भरत जी परम धर्म कैसा है, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा इत्यादि वचन जो भरत जी के हैं वो प्रमाणित करते हैं कि परम धर्म के पालन में भरत जी के जैसा उदाहरण दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए परम धर्म की धुरी भरत जी पर टिकी हुई है। ऐसे भरत जी महाराज हैं। भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, शरणागतों के लिए, भगवत सेवकों के लिए भरत जी का पूरा चरित्र ही महान उपदेश है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस विरति। जो भरत चरित्र का नियम पूर्वक प्रतिदिन भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने, अत्यंत आदरपूर्वक भरत चरित्र नित्य सुनते हैं तो सीय राम पद प्रेम, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में तो उन्हें विशुद्ध प्रेम मिल जाएगा और अवश्य होय भव रस विरति, अवश्य ही संसार से भोगों से उसका मन हट जाएगा। ये दोनों काम युगपत हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। ऐसा भरत चरित्र का महात्म्य है। अपने जो ठाकुर जी की नई गौशाला है, हनुमान जी वहाँ विराज रहे हैं, गौ माता संत विराज रहे हैं। तो वहाँ एक संत हैं परमहंसी महाराज, बहुत अच्छे महात्मा हैं। परमहंसी के जैसे तो परमहंसी ही हैं। यद्यपि विराजमान अवस्था में संतों का बहुत अधिक महात्म्य नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोग बाधा पैदा करते, प्रदर्शन करने जाएंगे, भीड़ लगाएंगे, परेशान होगी, इसलिए कहना थोड़ा मर्यादा के सर्वथा अनुकूल नहीं है। पर बिना कहे रहा नहीं जाता, क्या करें। कई बार ऐसे महात्मा हैं कि अब हम और अधिक क्या कहें। ऐसे महात्माओं के ही कारण हमारे जैसे लोगों को रोटी खाने को मिल रही है, ऐसा समझो। ऐसे महात्मा मन वाणी क्रिया से सत्य का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करने वाले।
परम समर्थ महात्मा हैं, सामान्य महात्मा नहीं है। ऐसा महात्मा खोजने से भी बहुत बहुत कठिनाई से मिलेगा। मिल जाए तो भगवान की दया समझो। हमारा अपना विश्वास तो ऐसा है कि ऐसे महात्मा का दर्शन भगवान के दर्शन से कम नहीं है। ऐसे महात्मा आज लगभग 50-60 वर्ष उनको वृंदावन में हो गया होगा। ब्रज के बाहर जाने की तो बात ही नहीं है। और 50-60 वर्षों से, अनुमान है हमारा लगभग 60 वर्ष हो गया होगा, रात्रि में 1:30 बजे नित्य उठना, 10-11 बजे सोना और 1:30 बजे रात को उठना, और 1:30 बजे उठ करके स्नान करना। पहले तो यमुना जी जाते थे 1:30 बजे रात को। एक बार चोर मिल गए उनको, तो बोले बाबा तुझे मरने से डर नहीं लगता? बोले नहीं लगता। तो इतनी रात को मत जाया करो। कहा क्यों? बोले तुमको मरने से डर नहीं लगता? तो परमहंस जी बोले नहीं लगता। जानते हो हम कौन हैं? परमहंस जी बोले हमको जानने की जरूरत नहीं है, आप कौन है, जो हो सो हो, मत जाया करो, हम लोग चोर हैं, मार देगा कोई तुमको, रात को मत निकला करो। तो परमहंस जी बोले कि हम तुम्हारी बात माने कि हमारे गुरुजी ने हमको जो साधन बताए उनकी बात माने? किसकी बात माने, तुम ही बताओ। तो वो हाथ जोड़ लिए चोर। बोले तो बाबा जाओ, तू रोज जमुना जी नहावे, कोई बात ना है। दो बजे आसन पर बैठ जाना भजन में रात्रि को, और दिन में 8-9 बजे वे अपने आसन से उठते हैं। और जब समाधि लग जाती है तो आज भी 3-3, 4-4 दिन तक आसन पर ही बैठे रह जाते हैं। लगभग हम समझते कम से कम 25 वर्ष तक तो उन्होंने न तेल खाया, न घी खाया, न नमक, न मिर्च, न मिठाई, न खटाई, कोई चीज नहीं, न दूध, न दही, न घी, न छाछ, कुछ नहीं। क्या? जमुना जी के जल में रोटी भिजा के खाते थे लगभग 25 वर्ष तक। जल में रोटी भिजा दी और खा ली, पंगत में बैठ के। सुदामा कुटी में भंडारा होता तो खूब मालपुआ, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी सब बनी है। तो कुठार से थोड़ा सा आटा ले लेते, आटे का टिक्कड़ बना लेते, जमुना जी के जल में भिजो करके। एक लोहे का कटोरा था, कहीं से मिल गया था उनको, लोहे का, शुद्ध लोहे का, स्टील नहीं। उसी लोहा का हमने अपनी आंखों से देखा, उसी में पानी भर लेते, उसी में डाल लेते, उसी में पाते। अब आसपास के लोग तो तस्मई गटका रहे हैं, गुलाब जामुन और जलेबी खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, और बीच में बैठ के कोई पानी में भिजा कर खाए तो उसको कैसा लगेगा? ऐसे अस्वाद व्रत वाले एक बार बीमार हो गए। तो एक बार तो महाराज जी उनको पीठ पर लाद कर शुक्ला जी के यहाँ ले गए। शुक्ला जी को याद है? शुक्ला जी के क्लिनिक में ले गए महाराज जी, पीठ पर लाद के परमहंस जी को ले गए। फिर मिशन में भी कुछ दिन रहे। अब वहाँ स्वामी जी बड़े नाराज हुए। स्वामी जी बोले महाराज जी से, कैसा महात्मा भर्ती किया है, कोई चीज खाने को देते? कहता नहीं खाते। तो क्या खाता है? कुछ नहीं खाते। वहाँ तो हॉस्पिटल में जो दलिया, दूध ऐसा कुछ देते, नहीं खाते। तो नमक भी नहीं खाना, मीठा भी नहीं खाना, घी भी नहीं खाना, तेल भी नहीं खाना। फिर महाराज जी गए। महाराज जी बोले यहाँ से प्रसाद पहुँच जाया पड़ करेगा परमहंस जी, अब बहुत तपस्या हो गई, अब जो ठाकुर जी को भोग लगता है वही प्रेम से पाया करो। तब से उन्होंने धीरे धीरे पाना शुरू किया। तो वो कहाँ से बात आ गई? हाँ, तो वो उनका नियम आज भी अपने नियम से चल रहा है।
कथा भी रोज सुनते हैं, वो नित्य सत्संग भी सुनते हैं, कथा सुनते हैं नित्य। कोई न कोई संत रहते हैं, उनको पढ़ करके 1 घंटा 1.5 घंटा सुना देते हैं। तो एक संत हैं वहाँ गौ सेवा करते हैं, पुरुषोत्तम दास। तो वो रामचरितमानस उनको सुनाने लगे। बोले महाराज जी आपको रामायण सुनाएंगे, सुनाइए। अब जैसे ही भरत चरित्र आया और ये बात आई कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनई, सिए राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। तो परमहंस जी का आदेश हो गया कि अब जीवन भर तुमको भरत चरित्र ही पढ़ना है और हमको भरत चरित्र ही सुनना है। तो तब से लगातार काफी लंबे समय से बस अयोध्या कांड से ही कथा शुरू होती है और अयोध्या कांड में ही जाके पूरी हो जाती है। न बाल कांड, न अरण्य कांड, न सुंदर कांड, न लंका कांड, न उत्तर कांड, बस अयोध्या कांड ही चल रहा है काफी समय से। और उनको आज्ञा कर दी नहीं, अब यही बस यही पाठ करना है, यही सुनाना है रोज और कुछ नहीं। भरत जी का चरित्र ऐसा चरित्र। संतों का भाव कैसा कैसा विलक्षण संतों का भाव है। इसलिए भरद्वाज जी के सामने जो भरत जी रोने लगे कि हे महर्षि आप मेरा इतना सम्मान न करें, क्योंकि मैं बहुत कलंकी हूं, अपना मुंह दिखाने योग्य भी नहीं हूं, मेरा जन्म ही कुमातु से हुआ है। महर्षि भरद्वाज बोले बस बस अब तुम्हारी दीनता हमें सहन नहीं हो रही है, अब तुम शांत हो जाओ। क्यों? तुम कहाँ भरत कलंक यह, आप तो इसको अपने लिए कलंक मान रहे हैं जो कुछ घटा, लेकिन ये कलंक नहीं है। तब क्या है? भरद्वाज जी के शब्दों में, तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। इस वनवास की लीला में भले ही तुम अपने ऊपर कलंक मान रहे हो, पर इस कलंक के बहाने से सारी सृष्टि के प्रेमी भक्तों को प्रेम कहते किसको हैं, भक्ति कहते किसको हैं, अनुराग कहते किसको हैं, इसका उपदेश आपके जीवन चरित्र के माध्यम से किया जा रहा है। देखो, वाणी से किया गया उपदेश उतना अधिक प्रभावशाली नहीं होता है जितना अधिक प्रभावशाली अपने जीवन चरित्र के द्वारा, अपनी जीवनचर्या के द्वारा किया गया उपदेश बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। हम जितनी बढ़िया बढ़िया बात अपनी वाणी से कहते हैं वैसा हमारा जीवन नहीं है। इसलिए जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं होता। पर हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज वे अपनी वाणी से उपदेश तो कम देते थे, पर उनका प्रातः काल से जगने से लेकर सोने तक उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका प्रत्येक व्यवहार ही उपदेश था। और इस उपदेश का प्रभाव बड़े बड़े लोगों पर पड़ता था महाराज जी, बड़े बड़े लोगों पर पड़ता था इस उपदेश का प्रभाव। एक गुजरात के एक बड़े अच्छे साधक थे श्री मोहन भाई जी पारीक। बड़ा पवित्र जीवन था उनका, गृहस्थ थे, वैश्य थे, पर जीवन एक महान संत के जैसा जीवन था। हमने तो खूब उनको देखा है और उनका संग करने का अवसर भी मिला। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता था उनका, एक क्षण। अहर्निश भजन चिंतन में रहते थे वो, और जीवन इतना खरा और सच्चा था कि लटपट महात्मा तो उनके पास निभता ही नहीं था। सेठ श्री जयदयाल गोविंद का जी का प्रभाव उनके जीवन में बहुत अधिक था।
सेठ जी का दर्शन भी, सत्संग भी उन्होंने किया था। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, श्रद्धेय स्वामी जी, स्वामी शरणानंद जी, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, इन सबका संग उन्होंने किया था। भारतवर्ष का कौन सा ऐसा महात्मा था जिसका संग उन्होंने न किया हो। और शिष्य पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के वे शिष्य थे। अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, इन भाषाओं में पूर्ण अधिकार था। संस्कृत में भी अधिकार था। संस्कृत की टीकाओं का आस्वादन करते थे। बहुत अच्छा जीवन था। किस प्रसंग में कह रहे थे हम? हैं? हाँ, उस प्रसंग में कह रहे थे। तो वो महाराज जी के जीवनचर्या से उनको क्या मिला, उनकी सुनाई हुई एक बात हम आपको सुना रहे हैं। वे वृंदावन बार बार आते थे। 96 वर्ष की आयु तक वृंदावन आए वो, और उसके बाद अब अशक्त हो गए, पर उनका शरीर पूरा हो गया। तो एक बार वो आए तो पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज ने कहा, मोहन भाई तुम घूम घूम के संतों का खूब दर्शन करते हो, पर एक छिपे हुए संत हैं, उनका दर्शन तुमने नहीं किया। कौन से संत? तो पंडित जी महाराज ने नाम लिया गुरुदेव का, भक्तमाली जी का, कि पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते हैं, महान संत हैं। पंडित जी ने कहा, ये मोहन भाई ने हमको बताया, पंडित जी के शब्द थे कि मोहन भाई मैं तो बिने भक्तमाल को स्वरूप ही मानूं। पंडित जी के शब्द थे महाराज जी के लिए कि मैं तो बिने भक्तमाल को स्वरूप ही मानूं, और तुमने उनके दर्शन नहीं किए तो ये अधूरोपन रह गए हो, तुम बिन के दर्शन करो जाएंगे। तो दूसरे दिन उनका वापसी टिकट था गुजरात जाने का। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी की आज्ञा हो गई, तो तुरंत गिरिराज जी के लिए चल पड़े। तो गिरिराज जी सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर गए। पंडित जी से भी बहुत प्रेम था। पंडित श्री गया प्रसाद जी भी पंडित भक्तमाली जी के नाते, और मोहन भाई अच्छे साधक थे, तो पंडित जी की भी कृपा उन्हें प्राप्त थी। पंडित जी का दर्शन करने गए। पंडित जी बड़े खुश हुए, और पंडित जी ने कहा, मोहन भाई तुम घूम घूम के संतों का दर्शन करते हो, पर यहाँ गोवर्धन में भी एक संत रहते हैं। अभी अवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है, युवाई हैं, पर मैं यह अनुभव करूं कि संतन के जितने लक्षण हैं वे सब एक ठौर पे दिखें। पंडित जी महाराज ने कहा उनके दर्शन करना चाहिए। और वो पंडित जी के पास महाराज जी तो आते जाते रहती थे। तो मोहन भाई बोले कि एक ही दिन में दोनों महापुरुषों ने जिनके दर्शन की बात कही, तो मैं तो एकदम आंदोलित हो गया। तो हमारे मन में कल्पना थी कि ब्रज के इतने बड़े संत जिनके बारे में कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कितने बड़े महात्मा होंगे, पता नहीं हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस तरह की भावनाएं हमारे मन में थी। और हम जैसे ही लक्ष्मण मंदिर पहुँचे तो हमने देखा कि एक साधु, शरीर पर खाली लंगोटी है, और कुआं पे डंकी, बाल्टी, पलटा, भगोना और कढ़ाई, ये सब रसोई घर के सारे बर्तन रख करके मांज रहा है एक साधु। वो महाराज जी ही थे। और तो कल्पना नहीं कर सकते कि इतने बड़े महात्मा बर्तन मांज रहे हैं। महाराज जी बर्तन मांज रहे थे। तो मोहन भाई ने जाकर के कहा कि मैं गुजरात से आया हूँ, पंडित श्री भक्तमाली जी का शिष्य हूँ, गुरुदेव की और पंडित जी की आज्ञा हुई है, तो यहाँ संत विराजते हैं, उनका दर्शन कर, महाराज जी का नाम लिया, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो महाराज जी बड़े प्रेम से बोले कि ठीक है, अभी मिल जाएंगे, आप भीतर चलें। तो भीतर लक्ष्मण जी के मंदिर के जगमोहन में एक कंबल चौपर्त करके महाराज जी ने बिछा दिया, और वो कंबल पर आराम से बैठ गए। सीधे आदमी आराम से कंबल पर बैठ गए। अब मन में सोचने लगे कि ये साधु जाएगा और फिर हमारी आने की सूचना देगा,
और फिर महाराज जी कृपा करके पधारेंगे तब उनका दर्शन होगा, ऐसा मन में सोच रहे थे। थोड़ी देर में महाराज जी ने सब बर्तन मांजे और बर्तन मांज करके और सब पोंछ करके और सब अमनिया बर्तन करके सब भंडार घर में रख दिए। और वो एक साफी थी, वो सिर से बांधे थे, उसको कमर से बांध लिया और गीले हाथ पैर से ऐसे फर्श पर बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, इस दास को ही लोग गणेश दास कहते हैं, कहिए क्या आ गया है। कहते हमारे तो एकदम जमीन खिसक गई। अरे महाराज इतने बड़े महात्मा, हमें कंबल पर बिठा दिया, कुछ जमीन पर बैठे हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भक्तमाल की इतने बड़े विद्वान, संस्कृत के इतने बड़े विद्वान, एक स्थान की व्यवस्था संचालित करने वाले महापुरुष ऐसे इतने सरल, इतने सीधे, इतने सामान्य हो सकते। कहते हम तो हक्के बक्के रह गए, कुछ देर तो सोच ही नहीं पाए क्या करें। फिर आसन से उतर के दंडवत प्रणाम किया और सबसे पहले हमने प्रश्न उनसे एक ही किया, महाराज जी आप बर्तन मांज रहे हो और यहाँ साधु खा पी के सो रहे हैं, तो ये लोग सेवा नहीं करते हैं? आप बर्तन मांज रहे हो तो ये लोग भोजन करके सो रहे हैं। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ ब्राह्मण संत ये उपास्य के भी उपास्य हैं। उपास्य ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के उपास्य ये हैं। इष्ट के इष्ट होने से अति इष्ट हैं। तो इष्ट सेवा लेने के लिए थोड़ी होते, सेवा करने के लिए होते हैं। और जब इष्ट के इष्ट हैं तो इनसे सेवा लेने की भावना रखना अच्छा नहीं है। ये कृपा पूर्वक पंगत कर लेते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। ये बैठ के पंगत में पा लेते हैं प्रसाद, हमारी बनाई हुई रसोई पा लेते, यही इनकी बड़ी सेवा है। इसलिए किसी साधु पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब इच्छा हो तब प्रसाद पाओ, जब इच्छा हो तब सो जाओ। आप तो भगवान हैं, हम सेवा करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, तो इसलिए सेवा करने के लिए है, सेवा लेने के लिए नहीं है। बोले बस तब हमारी समझ में आया कि इसी कारण से ब्रज की दो विभूतियों ने एक ही दिन में स्मरण किया कि तुम्हें उनका दर्शन करना चाहिए। और सबसे पहले गुजरात महाराज जी को मोहन भाई ही ले गए, शायद 82 या 83 में ले गए, या सन में भूल भी सकता हूं, लेकिन 80-82 इसी के लगभग की बात हो। महाराज जी पंडित जी से आज्ञा दिलवाई, महाराज जी को गुजरात ले गए। महाराज जी बोले एक शर्त पर हम जा सकते हैं। क्या शर्त? मेरे आने की सूचना किसी को नहीं दोगे, कहीं भी मेरा प्रचार प्रसार नहीं करोगे, और किसी भी मंच पर मैं प्रवचन नहीं करूंगा। आपने बुलाया है तो आपके घर में रहूंगा, आपके कमरे में रहूंगा, और 10-5 लोग जो बैठेंगे उनके साथ भगवत चर्चा करूंगा, प्रसाद पाऊंगा और भगवत चर्चा करूंगा। क्योंकि गुजरात की परंपरा है, वहाँ कुछ प्रचार भी किया जाता है, फिर ये भी कहा जाता है कि इनकी ये संस्थाएं चल रही हैं, आप लोग दान दीजिए, रसीद कटाइए। बोले ये सब न करो तो हम आ सकते हैं। और महाराज जी वहाँ गए, सुनकर आपको आश्चर्य होगा, ये सब बातें बड़ी विलक्षण हैं। तो उनका घर छोटा था, मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, तो जिस कमरे में मोहन भाई रहते थे उनका मन था कि मैं महाराज जी के चरणों में ही रहूं। अब तखत पर तो महाराज जी का आसन लगा दिया जबरदस्ती उन्होंने, और स्वयं नीचे। अब उनका शरीर ऐसा कि बैठ जाएं तो उठना उनके लिए मुश्किल। तो महाराज जी बोले, भाई मोहन भाई, नीचे ऊपर में क्या भेद है, सब धरती पर ही तो टिके हैं। आपका आसन ऊपर रह जाएगा, मेरा आसन नीचे रह जाएगा। कोई कर सकता है ऐसा? किसी वैश्य के घर में, गृहस्थ के घर में जावे, और महाराज जी तो पवित्र कानिकुब्ज विप्रकुल में उत्पन्न हुए थे, बाल ब्रह्मचारी, बचपन के साधु, क्या क्या विशेषताएं उनमें नहीं थी। महाराज जी ने बड़े सरल भाव से नीचे आसन लगा लिया और भगत जी ऊपर आसन लगा के बोले, देखो ऐसा है, जब कथा होगी तो तुम्हें शर्म ज़्यादा लगेगी,
तो हम चौकी पर उस समय बैठ जाएंगे, तुम कुर्सी पर बैठ जाना है, और बाकी जब सोना है रहना है तो हम नीचे सो जाएंगे, आप ऊपर सो जाना। भक्त का कैसा आदर करते थे वो, भक्ति का कैसा आदर करते थे। मोहन भाई ने रोकर के कहा कि आप जा रहे हैं, आपकी कोई प्रसादी हमको मिल जाती तो हम आपकी प्रसादी वस्त्र अपने सिरहाने रखते। तो महाराज जी के पास एक धुस्सा था, कंबल था, महाराज जी ने उनको दे दिया। अब कहा कि अब आप अपना हमको दे दीजिए। तो उनका एक पुराना सा कंबल महाराज जी ले आए। कोई मन में सोच सकता है क्या कि मैं विरक्त साधु हूं, वो ये गृहस्थ, लेकिन उनकी दृष्टि में ये भेद ही नहीं था। वे केवल और केवल उनकी दिव्य आध्यात्मिक अवस्था को देख रहे थे, वह केवल उनके ज्ञान भक्ति वैराग्य को देख रहे थे, न वे अवस्था देख रहे थे, न वे जाति देख रहे थे। ऐसा अद्भुत जीवन, क्या कहना, अनुपम जीवन। तो कहने का आशय यह है कि मोहन भाई जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि पूज्य महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता हमने ये देखी कि वे साधुता का उपदेश प्रवचन में नहीं, प्रवचन में तो भक्त चरित्र ही सुनाते हैं, साधुता का उपदेश वे अपने जीवन से